हे वेलकम टू टीजी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको फंक्शन के बिल्कुल बेसिक समझा चुकी हूँ। हमने इनबिल्ट फंक्शन में srand और rand फंक्शन में डिफरेंस भी समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, एडिशन करेगा 3 नंबर्स की और उसको मेन में कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने क्या किया, एक एडिशन नाम के फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है, और यू कैन से फंक्शन प्रोटोटाइप है ये। फिर मेन फंक्शन में मैंने अपने एडिशन नाम के फंक्शन की क्या की है, कॉलिंग की है। फाइन, उसके बाद मैंने ये क्या कर रखा है, अपने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, जिसे आप बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फाइन, अब फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, जिनकी वैल्यू है 10 20 30। इनको ऐड करके किस में स्टोर कर रहा है, वो सम में, और एंड में आपको सम शो करा देगा। इसको हम सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, 60 प्रिंट होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ईजी सा है। फिर ये हम क्यों कर रहे हैं, अब देखो इसमें मैं आपको क्या दिखाने चाहती हूँ। देखो 60 प्रिंट हो गया, मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है हमारे इस फंक्शन ने। जो मेरा एडिशन नाम का फंक्शन था वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, उसने बस जो भी उसके अंदर टास्क लिखा था वो परफॉर्म किया एंड देन कुछ नहीं कर रहा वो। अब रिटर्न टाइप नहीं है इसकी, उसके अलावा इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट मतलब इस टाइप से कुछ भी मैंने नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब सपोज हम क्या चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट तो कोई ना हो, नो आर्ग्यूमेंट बट हैव रिटर्न टाइप, लेकिन रिटर्न टाइप हो। ठीक है, मैं ऐसा चाहती हूँ, मतलब मेरी यहाँ आर्ग्यूमेंट कुछ ना हो लेकिन रिटर्न टाइप हो। तो उसके लिए इस एडिशन वाले फंक्शन को क्या रिटर्न करना पड़ेगा, सम रिटर्न करना पड़ेगा। फाइन, अब वो कुछ रिटर्न कर रहा है, कैसा रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ इंट लूंगी और डिक्लेरेशन में भी मैं क्या करूंगी, इंट करूंगी। ठीक है, अब मैं अपने मेन फंक्शन में क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ ऐड नाम का। ठीक है, और उसमें मैं क्या स्टोर कर लेती हूँ, इसको जो भी इसने, देखो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ कॉलिंग होगी, कॉलिंग होने के बाद यहाँ पर एक सम रिटर्न हो जाएगा। वो सम किस में स्टोर हो जाएगा, ऐड में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने ऐड को प्रिंट कर लूंगी। ठीक है, सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। देखो अब की बार भी हमें मिले तो सेम रिजल्ट 60 ही मिलेगा। बस डिफरेंस क्या हुआ, हमने एडिशन में प्रिंटफ स्टेटमेंट ना लिखकर मेन में लिखी है। इसका मतलब हमने कुछ रिटर्न टाइप भी लिखी। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है, बट नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप ना हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ये यही अपने सम को शो करने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम इंट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, वॉइड यूज कर सकते हैं। सेम हम अपने डिक्लेरेशन में भी वॉइड लिखेंगे। क्लियर, इतना क्लियर आपको। अब देखो मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, अपने ए बी सी इनको यहां पर ना डिक्लेयर करके मेन में डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया ए बी सी को, और क्या करती हूँ, ए बी और सी को पास कर देती हूँ। ठीक है, ए बी सी को पास करूंगी तो ए की वैल्यू कॉपी करने वाला यहाँ पर कोई ना कोई चाहिए, तो मैं एक इंट टाइप का ए ही बना लेती हूँ। फिर बी की वैल्यू को रखने के लिए कुछ चाहिए तो बी बना लिया, ऐसे सी की वैल्यू को रखने के लिए मुझे सी चाहिए। अब डेफिनेशन में मैं अगर आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रही हूँ तो मुझे डिक्लेरेशन में भी आर्ग्यूमेंट चाहिए, कितनी, जितनी हमारी डेफिनेशन में यूज हो रही है। फाइन, तो ये हमारे हो गई, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू भी मैं कहाँ लूंगी, अपने मेन फंक्शन में लूंगी।
ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, एवं ही बोल देते हैं हम कि भाई क्लासिफिकेशन है, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सेव करके रन करेंगे। अभी भी हमें 60 ही प्रिंट हुआ है, बस हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट दे दी, कोई रिटर्न टाइप नहीं रखी। अब हम क्या चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट भी हो और रिटर्न टाइप भी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी हो प्लस रिटर्न टाइप भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ सम डिस्प्ले नहीं कराऊंगी, क्या कर देंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, सम को रिटर्न करेगा। अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है, कैसे रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप, तो मैं यहाँ इंट लूंगी, ठीक है, यहाँ भी मैं इंट लूंगी। अब देखिए इंट मैंने ज्यादा बार ले लिया, चलो अब मैं फ्लोट लेकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं को क्या करने पड़ेंगे, ये सारे नंबर फ्लोट में लेने होंगे, ठीक। यहाँ मैं ए को 10.2 रख देती हूँ, बी को मैं रख देती हूँ 10.5, 30 को 6f, फ्लोट के लिए f लगाना होता है आपको, ठीक है। होप आपको ये चीज क्लियर हो कि लॉन्ग, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फ्लोटिंग पॉइंट की मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ भी हम क्या लेंगे, फ्लोट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ भी फ्लोट लेंगे, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करेगा तो मुझे फ्लोट ही लेना होगा, और सम भी कैसा मिलेगा, मुझे फ्लोट मिलेगा, ठीक है, फ्लोट। अब यहाँ भी क्या लेने हैं, हमें फ्लोट लेना है, ठीक है। वैसे आप ये खुद कर सकते थे, मैंने आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि हमने हर जगह इंट ही किया है, कि आपको मिसकंसेप्शन ना हो कि हमेशा इंट ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन, तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें रिटर्न दे रहे हैं हम, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो अब इसको रिटर्न को रखने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ ऐड नाम का ही, ठीक है, जो इसको स्टोर कर लेगा, जो भी हमारा ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा। फाइन, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ऐड को डिस्प्ले कर देते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे। अभी भी हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 10.2 प्लस 20.5 प्लस 30.6 डेट इज 61.3। बस डिफरेंस क्या हुआ, इसमें हमने देखो आर्ग्यूमेंट भी ली, ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या लिया, रिटर्न टाइप भी ली है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस।